मुख्यमंत्री से सीसीएल के अध्यक्ष और कुलपति ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नीलेंदु कुमार सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने रांची विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराया। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास पहुंचे रांची। पूर्व राज्यपाल रघुवर दास गुरुवार को रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पहले ओडिशा से विदाई लेने से पहले रघुवर दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा महान पार्टी है, इसमें कोई भी समर्पित कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। 14.5 महीना ओडिशा में रहने का मौका मिला, वहां के लोगों से असीम प्यार मिला। एक सवाल के जवाब में रघुवर दास ने कहा कि पार्टी मेरी भूमिका तय करेगी, जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे। आजाद भारत में राज्यपाल लाट साहब नहीं होता, वह भी जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता की समस्याओं का समाधान करना उसकी जिम्मेवारी होती है। राज्य में पेट्रोल डीजल पर सेस लगाकर 2-3 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने की तैयारी। बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दामों में सेस लगाकर 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजस्व बढ़ाने के निर्देश के बाद अधिकारी जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल ने नितिन कुलकर्णी को प्रोन्नति पर दी बधाई। राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राज्यपाल ने नितिन कुलकर्णी को राज्य के अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि नितिन मदन कुलकर्णी के प्रशासनिक अनुभव और कार्यकुशलता का लाभ राज्यवासियों को अवश्य मिलेगा। रांची में होने वाले मैया सम्मान कार्यक्रम स्थल का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। राजधानी के नामकुम के कुटियाती चौक स्थित आर्मी मैदान में 28 दिसंबर को आयोजित मुख्यमंत्री मैया सम्मान कार्यक्रम के मद्देनजर गुरुवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। साथ ही संबंधित सभी अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पूरा कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कार्यक्रम वाले दिन आवागमन के बेहतर इंतजाम कराने का निर्देश दिया ताकि किसी प्रकार आवागमन की समस्या न हो। लाभुकों के आवागमन, उनके बैठने, खाने पीने, शौचालय, पार्किंग आदि व्यवस्था की जानकारी लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए तैयारी सुनिश्चित करें ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। साथ ही कहा कि कार्यक्रम संचालन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए व्यापक पैमाने पर फोर्स और मैजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अंतर्राज्यीय लुटेरों के गैंग के 9 सदस्य गिरफ्तार। पलामू प्रमंडल अंतर्गत गढ़वा पुलिस को सड़क लुटेरों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। लुटेरों के गैंग के 9 सदस्य पुलिस के हिरासत में आए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में गढ़वा के टंडवा का तौकीर आलम, शिरिया टोंगर का निसार अंसारी उर्फ छोटू, इमाम अंसारी,
परसवान का फिरदौस अंसारी, कदवन का सदर आलम, पतिहारी का अल्ताफ अंसारी, बिहार के गया का बुट्टू यादव, पंकज कुमार यादव और पलामू के चैनपुर का शत्रुघ्न चौरसिया शामिल है। गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में एसपी दीपक पांडे ने बताया कि 20 दिसंबर की रात अपराधियों ने एक 18 चक्का ट्रॉली गढ़वा थाना क्षेत्र के रंका रोड में ओबरा के पास से लूटकर फरार हो गए थे। अपराधी ट्रेलर लूटने अशोका लीलैंड चेचिस इंजन और बलेनो कार से पहुंचे थे। ओवरटेक कर ट्रेलर को लूटा था। इस मामले में गढ़वा थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी। रांची में पेट्रोल पंप संचालक से 13.65 लाख की छिनैती। राजधानी के रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत काठी टाड़ के पास बैंक में पैसा जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के संचालक से 13,65,000 रुपए की छिनतई कर ली गई। घटना गुरुवार दोपहर की है। जानकारी के अनुसार रिलायंस पेट्रोल पंप के संचालक बैंक में पैसा जमा करने कार से जा रहे थे। बाइक सवार बदमाश काफी दूर से संचालक का पीछा कर रहे थे। जैसे ही बदमाशों को मौका मिला, वे रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मजदूरी के भुगतान के मुद्दे पर बंद होगा सिरका लोकल सेल। मजदूरी भुगतान के मुद्दे पर एक बार फिर सिरका लोकल सेल बंद होगा। 27 दिसंबर से अनिश्चितकालीन बंदी का ऐलान सेल संचालन समिति ने किया है। बंदी से पहले समिति के पदाधिकारियों ने सीसीएल के पदाधिकारी और रामगढ़ जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी है। सेल संचालन समिति के अध्यक्ष राजेश बेदिया ने बताया कि लोकल सेल को शांतिपूर्ण और मजदूर हित में चलाने को लेकर कई महीनों से जारी विवाद खत्म हो गया था। साथ ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सेल को संचालित करने का फैसला भी हुआ था। इस दौरान यह निर्देश भी जारी किया गया था कि मजदूरों का बकाया मजदूरी लिफ्टर से प्राप्त कर भुगतान कर दिया जाए, लेकिन लिफ्टर अब किसी की बात नहीं मान रहे हैं। इस मुद्दे पर सेल्स संचालन समिति ने यह फैसला किया कि मजदूरों का बकाया मजदूरी शीघ्र भुगतान किया जाए, अन्यथा 27 दिसंबर से सिरका कोयलरी का उत्पादन और संप्रेषण अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसकी जवाबदेही स्थानीय सीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे होने पर रांची के कांग्रेस भवन में लगाई प्रदर्शनी। प्रदेश कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह के दौरान गुरुवार को रांची के कांग्रेस भवन में प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने तक की यात्रा को चित्रित किया गया। कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं आम जनता ने काफी तादाद में गांधी से जुड़े इन चित्रों का अवलोकन कर गांधी की प्रासंगिकता को जाना। जमीन की अवैध खरीद बिक्री के लिए फर्जी एलपीसी बनाने का प्रयास, सीओ ने रोका आवेदन। पलामू तरहसी प्रखंड में भूमाफियाओं के कारनामे एक से बढ़कर एक सामने आ रहे हैं। अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री के लिए भूमाफिया के जरिए फर्जी एलपीसी का सहारा लिया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब एक व्यक्ति ने अपना नाम छुपाकर दूसरा व्यक्ति बनकर अंचल कार्यालय में एलपीसी बनाने के लिए आवेदन दिया। हालांकि मामला सामने आने के बाद सीओ ने तत्काल उस आवेदन को स्थगित कर जांच शुरू कर दी। बड़कागांव और मांडू सीट हारने पर झामुमो ने किया मंथन। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। रामगढ़ जिले में एक सीट पर गठबंधन की जीत हुई और 2 सीट पर हार मिली है। बड़कागांव और मांडू विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की हार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंथन किया है। गुरुवार को पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई। साथ ही पार्टी की सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई।
यहां पंचायत और बूथ स्तर की कमेटी की मजबूती पर बल दिया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अभी से ही सदस्यता अभियान चलाई जाएगी। आदित्य योजना करें रद्द, बिजुलिया तालाब का हो सौंदर्यीकरण, ममता देवी। रामगढ़ विधायक ममता देवी की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। क्षेत्र में ममता देवी ने अपनी उपस्थिति न सिर्फ दर्ज की है बल्कि अब वह योजनाओं पर भी पूरा ध्यान दे रही हैं। गुरुवार को रामगढ़ सर्किट हाउस में उन्होंने जिला परिषद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विवादित योजनाओं को तत्काल रद्द करने और विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने 96 लाख की लागत से बिजुलिया तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य को और तेजी से करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जैसी प्रगति अभी तक दिख रही है वह संतोषजनक नहीं है। ठेकेदार को इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा। सबसे पहले वहां लगे सभी स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 62 लाख की लागत से 9 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार प्राथमिकता है। निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। दोहाकात गांव में नाली निर्माण का कार्य 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत हुआ था, लेकिन विवाद के कारण वह कार्य नहीं हो पाया है। विधायक ने इस विवादित योजना को रद्द करने को कहा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ की जयंती मनी। रामगढ़ के रांची रोड स्थित श्री पारसनाथ जिनालय में गुरुवार को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री 1008 श्री पारसनाथ के जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम श्री जी की प्रतिमा कलश का जलाभिषेक किया गया। तत्पश्चात शांति धारा करके नित्य पूजन हुआ। उसके बाद श्री जी के बाल रूप का पालना झुलाई हुआ। इस दौरान समाज के छोटी छोटी कन्याओं ने सामूहिक नृत्य किया। भाकपा ने 100 वर्ष पूरे होने पर राज्य कार्यालय में मनाया स्थापना दिवस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के 100 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को राज्य कार्यालय में उल्लास और नए संकल्प के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सचिव अजय कुमार सिंह ने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि भाकपा ने 100 साल के लंबे सफर में देश को बनाने, संवारने, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान के हक और अधिकार के लिए लगातार संघर्ष किया है। संघर्ष के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्यों ने शहादत देकर लाल झंडे के रंग को और लाल एवं गहरा कर दिया। वर्ष 2025 संगठन और संघर्ष का वर्ष रहेगा। आने वाले दिन के लिए पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारण के लिए सर्वे करने का निर्देश। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी में प्रशासनिक महकमा जुट गया है। गुरुवार को पिछड़े वर्गों के आरक्षण निर्धारित करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका शशि रंजन ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में आरक्षण निर्धारण के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका शशि रंजन ने गुरुवार को कहा कि नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाना है। ऐसे में सभी संबंधित नगर निकाय पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रगणक, पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण समिति की प्रतिनियुक्ति का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार। झारखंड के प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी रोशन कुमार बख्शी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा थी। पलामू एसीबी एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि आरोपी अधिकारी स्कूल में दूध सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को बिल भुगतान के एवज में रिश्वत देने के लिए लगातार परेशान कर रहा था।
तंग आकर शिकायतकर्ता ने एसीबी से मदद मांगी। कैसे रची गई गिरफ्तारी की योजना? शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने मामले की जांच की। जांच में पुष्टि हुई कि अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसके बाद गुरुवार को एसीबी ने शिकायतकर्ता को पैसे देकर अधिकारी के पास भेजा। रोशन कुमार बख्शी ने शिकायतकर्ता को अपने घर बुलाकर रिश्वत ली। जैसे ही पैसे उनके हाथ में आए, निगरानी टीम वहां पहुंचकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। क्या कहते हैं एसीबी अधिकारी? पलामू एसीबी के एसपी अंजनी अंजन ने बताया, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। हमारी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोरी में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नेतरहाट स्कूल का इतिहास और साख। नेतरहाट आवासीय विद्यालय झारखंड का प्रतिष्ठित संस्थान है, जहां से अब तक 500 से अधिक आईएएस, आईपीएस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। इस घटना ने स्कूल की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।